कहानी की शुरुआत में ही हम येलो कलर की रेनकोट पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बंगलो में आता है और बंगलो में रहने वाले इंसान जब दरवाजा खोलते हैं तो वो आदमी उस इंसान पर हमला कर देते हैं और फिर उन दोनों में बहुत हाथापाई होती है और आखिरकार रेनकोट पहनने वाला आदमी उस आदमी को मार डालता है और फिर वो जाने से पहले सारे एविडेंस मिटा देता है। इसके ही अगले दिन पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस घर में आती है और जिस तरफ पुलिस की टीम इस केस को किसी और ही तरफ लेकर जा रही थी तो दूसरी तरफ हम एसआई शिवानी माथुर को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद क्लूज को देखकर पिछली रात क्या हुआ था और कैसे मर्डर हुआ था वो सब कुछ एक्यूरेट बता देती है। इसके बाद वहाँ पर एसीपी धीरेन यादव आते हैं और फिर वो सब मिलकर इस केस को लेकर डिस्कस करते हैं और फिर ये पता चलता है कि मरने वाले इंसान का नाम था आकाश सरदाना। और इसके बाद शिवानी आकाश सरदाना की बहन से बात करती है और उन्हें पता चलता है कि आकाश ने अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने फैमिली बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए विथड्रॉ किए थे और घर पर ढूंढने में उन लोगों को ये पैसे नहीं मिलते और सबको ये लगने लगता है कि शायद इन पैसों के लिए ही ये मर्डर हुआ था। इसके बाद पुलिस स्टेशन में आकाश सरदाना के पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है और उनमें से ही एक पड़ोसी उन लोगों को कुछ बताते हैं। दरअसल एक टीनेजर लड़का उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आकाश सरदाना के बंगलो के सामने ही एक बंगलो के टेरेस पे गए थे और जब उस लड़के ने सेल्फी लिया था तो उस फोटोज के अंदर एक फोटो में एक और आदमी भी कैप्चर हो जाता है जो कि उस वक्त आकाश सरदाना के बैल्कनी में था। और इसके बाद शिवानी तुरंत ये फोटो एसीपी धीरेन यादव को दिखाती है और धीरेन यादव इस आदमी को पहचान लेता है। दरअसल इस आदमी का नाम है अर्जुन सहगल और धीरेन यादव इस आदमी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इसे एक मर्डर के केस के साथ जुड़ा हुआ देखकर वो खुश होते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली वो इसे सजा दिलवा सकते हैं। इसके बाद पुलिस अर्जुन सहगल को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उसे पूछताछ किया जाता है। लेकिन अर्जुन कहता है कि जिस रात को ये मर्डर हुआ था उस रात को वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन छानबीन करने से ये पता चलता है कि रात के जिस वक्त आकाश की मौत हुई थी उस वक्त अर्जुन अपने पार्टी से निकल गया था। और अर्जुन जो कुछ भी कहता है वो पुलिस को स्ट्रॉन्ग एलिबाई नहीं लगती और धीरेन यादव ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि अब अर्जुन को सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके बाद ही पुलिस स्टेशन में सूरज राणा नाम के एक आदमी को अरेस्ट करके लेकर आया जाता है। वो शराब के नशे में धुत था और उसे देखकर धीरेन और शिवानी दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दिखने में हूबहू अर्जुन सहगल के जैसा ही था, जिससे कि अब इस केस में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई थी क्योंकि अर्जुन और सूरज में अब किसने ये मर्डर किया था ये साबित करना मुश्किल होगा। इसके बाद जब सूरज से पूछताछ किया जाता है तो सूरज कहता है कि वो भी इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता और वो आकाश सरदाना को पहचानता नहीं और जिस रात ये मर्डर हुआ था वो अपने फ्रेंड के साथ था और अर्जुन और सूरज दोनों ही अपने अपने एलिबाई पे टिके हुए थे। इसके बाद धीरेन यादव अपने लॉयर फ्रेंड को बुलाते हैं और इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देने के लिए कहते हैं। धीरेन कहते हैं कि उन्हें अर्जुन को भी इस मर्डर के लिए फ्रेम करना है जिससे कि उसे सजा मिले। पहले तो उनके वो फ्रेंड इस बात के लिए मना करते हैं लेकिन आखिरकार वो कहते हैं कि कोर्ट में इस केस को पेश करने में अभी भी 2 दिन है और इन 2 दिनों में ही पुलिस को अर्जुन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सबूत ना होने की वजह से ये दोनों ही छूट जाएंगे। इसके बाद हम 3 महीने पहले की कहानी देखते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन एक सिविल इंजीनियर है और वो अपने करियर में सक्सेसफुल था और उसी की बिल्डिंग में एक मैगजीन ऑफिस में एज ए एडिटर जानवी नाम की एक लड़की जॉब करती थी और अर्जुन जानवी को हर रोज देखा करता था और वो जानवी को बहुत पसंद भी करता था लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाता और आखिरकार एक दिन अर्जुन जानवी को कॉफी के लिए पूछ लेता है और ऐसे ही इन दोनों की रिश्ते की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे जानवी और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने का फैसला लेते हैं। एक दिन जानवी अर्जुन से कहती है वो अपने कॉलेज के रीयूनियन में मुंबई जाने वाली है और वहाँ से अपनी माँ से मिलने के लिए दुबई जाएगी और वहीं पर ही वो अपनी माँ से उन लोगों की शादी के बारे में बात करेगी। अर्जुन जानवी के साथ जाना तो चाहता था लेकिन वो नहीं जा पाता
और वो जानवी को एयरपोर्ट पे बाय कहने के लिए आता है और वो एयरपोर्ट में ही जानवी को प्रपोज भी करता है। इसके बाद जानवी खुशी खुशी चली जाती है। दूसरी तरफ हम सूरज राणा को देखते हैं जो कि अर्जुन से बिल्कुल ऑपोजिट था। वो अपने फ्रेंड के साथ उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता था, लेकिन सूरज को लॉ एंड ऑर्डर की बहुत जानकारी थी और ऐसे ही अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके वो एक दिन अपने फ्रेंड को भी एक केस से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद सूरज और उसके फ्रेंड ने मिलकर लास्ट जिस आदमी को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाए थे वो आदमी काफी खतरनाक निकलता है और वो अपने गुंडों को भेजकर सूरज और उसके फ्रेंड को किडनैप करवा लेते हैं। और इसके बाद वो आदमी सूरज को धमकी देता है कि उसने उसके 2 लाख रुपए उसे लिए थे, लेकिन अब उसे 20 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो वो उसके फ्रेंड को मार डालेगा। और फिर वो सूरज को छोड़ देता है और सूरज पैसे कमाने के लिए गैम्बलिंग करता है, लेकिन उसके पास जितने पैसे बचे हुए थे वो हार जाता है। फिर वो अपने कुछ जान पहचान वालों से पैसों के लिए मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। इस बात से सूरज काफी परेशान हो जाता है और ये वही रात थी जिस दिन आकाश का मर्डर हुआ था। दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं और उसके ऑफिस के सारे कलीग्स मिलकर अर्जुन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं और सभी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद अर्जुन अपने फ्रेंड को कहता है कि उसे अगले दिन किसी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना था, इसीलिए वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है। और अर्जुन ने कहा था कि वहाँ से निकलने के बाद वो जब जा रहा था तब उसकी कार खराब हो जाती है और उसने एक टैक्सी ड्राइवर से लिफ्ट ली थी। इसके बाद सूरज के उस फ्रेंड से पूछा भी जाता है तो वो वही बताता है जो कि सूरज ने कहा था और इसके बाद उन लोगों से ही कोई भी सच नहीं निकल रहा था और उन दोनों को ही अलग अलग करके मारा जाता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बताता। एक तरफ एसीपी धीरेन यादव अर्जुन को दोषी साबित करना चाहते थे तो दूसरी तरफ शिवानी को सूरज के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि सूरज ने ही ये मर्डर किया था पैसों के लिए। इसके बाद इन दोनों के ही डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करके उसे फॉरेंसिक टीम के पास भेजा जाता है और जब रिजल्ट्स आते हैं तो ये पता चलता है कि इन दोनों के डीएनए एक दूसरे से 100% मैच करते हैं, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था और डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है अगर 2 लोग आइडेंटिकल ट्विंस हो। और आखिरकार ये पता चलता है कि अर्जुन और सूरज दोनों भाई हैं और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि वो दोनों ही पुलिस स्टेशन में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखकर ही वो दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं और पुलिस आकर उन लोगों को रोकती है। फिर उन लोगों को अलग अलग पूछताछ की जाती है और वो दोनों ही अपनी अपनी बचपन की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में वो सब एक साथ खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पेरेंट्स के बीच प्रॉब्लम होना शुरू होती है और उनके माँ को जुए की लत थी। इस बात से उनके पापा काफी अपसेट हो जाते हैं और इन्हीं बात को लेकर उनमें हमेशा झगड़ा होता था और इसके बाद ही उन लोगों के बीच डिवोर्स हो जाता है और उन लोगों के पापा ने सूरज और अर्जुन को अपने पास ही रख लिया और उनकी माँ कभी कभी उन लोगों से मिलती थी, लेकिन ये बात उनके पापा को पसंद नहीं था। और हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ सूरज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अर्जुन अपने पापा के साइड लेकर बोलता था और इसी बात को लेकर उन दोनों में भी हमेशा झगड़ा हुआ करता था। लेकिन एक दिन सूरज की माँ सूरज को समझाती है कि जो भी हो जाए क्यों ना, सूरज को हमेशा उसके भाई का साथ देना होगा और उसी के साथ रहना होगा। इसके बाद धीरे धीरे देखा जाता है कि उन लोगों के पापा उनसे उनकी माँ का मिलना बंद करवा देते हैं, जिस बात से उनकी माँ को बहुत बुरा लगता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है और आखिरकार वो सुसाइड कर लेती है। इसके बाद देखा जाता है कि अर्जुन और सूरज धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सूरज में बहुत बदलाव आने लगती है और फिर बड़े होने के बाद सूरज घर छोड़कर चला जाता है और इसके बाद उनके पापा की भी मौत हो जाती है और अर्जुन अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करता है। और ये भी कहा जाता है कि उनके पापा लॉयर थे और सूरज वैसे तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था और वो हमेशा आवारागर्दी करता रहता था, लेकिन कभी कभी वो अपने पापा के लॉ बुक्स को लेकर बहुत ध्यान से पढ़ता था और इसी की वजह से उसकी लॉ एंड ऑर्डर्स की नॉलेज इतनी अच्छी है। इसके बाद उन दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि वो लोग जब टीनेजर थे तब उन लोगों के एंगर इश्यूज के वजह से उन्हें रिहैब में भी डाला गया था और वहाँ पर रहने के दौरान भी उन दोनों में से किसी एक भाई ने वहाँ के डॉक्टर पर अटैक किया था और उन्हें घायल कर दिया था।
लेकिन डॉक्टर भी ये नहीं कह पाते कि इन दोनों में से आखिर किसने उन पर अटैक किया था। और ये बात उस रिहैब की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। दूसरी तरफ एक पुराने कांस्टेबल से शिवानी को ये पता चलता है कि दरअसल कुछ साल पहले धीरेन यादव की बेटी भागकर किसी दूसरे कम्युनिटी के लड़के के साथ शादी कर ली थी और उन लोगों को भागने में मदद की थी उसी लड़के का एक फ्रेंड जो कि था अर्जुन सहगल। और इसी की वजह से धीरेन यादव अर्जुन सहगल पर बहुत गुस्सा थे और वो उससे बदला लेने के लिए उस पर झूठे किडनैपिंग के केस का चार्जेस लगवा देते हैं। लेकिन उनकी बेटी कोर्ट में अर्जुन को ही सपोर्ट करती है, जिस बात से अर्जुन को कोई भी सजा नहीं होती। और उसके बाद से ही वो अर्जुन से बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे और फाइनली जाकर उन्हें ये मौका मिला था। इसीलिए वो रिटायर्ड होने से पहले अर्जुन को इस केस में फंसाकर उसे सजा दिलवाना चाहते हैं। और ये बातें जानकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है और वो भी तय करती है कि वो अर्जुन को किसी भी तरीके से बचा कर ही रहेगी। इसके बाद शिवानी ये कहती है कि उस रात को अर्जुन ने जिस टैक्सी ड्राइवर से लिफ्ट लिया था वो मिल गया और उसने भी ये कहा कि उस रात उन्होंने ही अर्जुन को लिफ्ट दिया था और अर्जुन किसी और एड्रेस पर ही गया था। इसके बाद देखा जाता है कि 6 महीने बीत चुके हैं और कोर्ट में अर्जुन और सूरज के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पेश किया जा सका और कोई सबूत ना होने की वजह से अर्जुन और सूरज दोनों को ही छोड़ दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और पुराने कुछ केसेस के फाइल्स को स्टडी करते वक्त शिवानी को जानवी की एक मिसिंग पर्सन केस की फाइल मिलती है और ये देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। इसके बाद वो जानवी के एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि जानवी जब अपनी रियूनियन के लिए गई थी तब उसने अपने उस फ्रेंड को ये कहा था कि वो और अर्जुन अब एक साथ नहीं है और वो किसी और से शादी करने वाली है। इसके बाद जानवी की वो फ्रेंड जब अर्जुन को इसके बारे में बताती है तो अर्जुन इन सब पर यकीन करने से मना कर देता है। और इसके बाद ये पता चलता है कि जानवी जिस लड़के से शादी करने वाली थी वो उसके कॉलेज का बॉयफ्रेंड था और वो कोई और नहीं बल्कि आकाश सरदाना था। ये देखकर शिवानी बहुत ही टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने अर्जुन को बचाने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में एक फॉल्स एविडेंस क्रिएट किया था क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर असल में अर्जुन को लिफ्ट नहीं दिया था बल्कि जानवी ने ही उसे ये झूठ कहने के लिए कहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर अर्जुन से मिलने के लिए सूरज आता है और फिर ये पता चलता है कि दरअसल ये दोनों भाई आपस में कितने ही क्यों न लड़े झगड़े, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और रिहैब में भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद सूरज अर्जुन को कहता है कि अर्जुन की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था इन सब के बारे में उसे पता था और जानवी के ऐसे गायब हो जाने के बाद उसे अर्जुन की फिक्र थी, इसीलिए वो अर्जुन से मिलने के लिए आने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही अर्जुन अरेस्ट हो गया था। इसके बाद सूरज को आकाश के मौत के बारे में पता चलता है और वो तय करता है कि वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाएगा और पुलिस को कंफ्यूज करेगा और इसके बाद ही वो शराब के नशे में हंगामा करता है जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर वहाँ पर धीरेन और शिवानी सूरज को देखते हैं और सूरज ने देखा था कि धीरेन अर्जुन को फंसाना चाह रहा था, इसीलिए उसने शिवानी का ध्यान अपने तरफ कर लिया था और वो शिवानी को ये यकीन दिलाने लगता है कि शायद उसी ने आकाश को मारा है। और जब उसे ये लगता है कि शिवानी अर्जुन को बचाने के लिए उसे दोषी साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है तो सूरज ये कन्फेस करता है कि उस रात को असल में वो गैम्बलिंग करता है और बहुत सारे पैसे जीतकर अपने दोस्त को छुड़ा लेता है। और फिर सूरज ने जिस आदमी के साथ पूरी रात गैम्बलिंग की थी उस आदमी से भी पूछताछ की जाती है और वो भी इस बात को कंफर्म करता है। और इसके बाद अर्जुन और सूरज दोनों के खिलाफ ही पुलिस को और कोई सबूत नहीं मिलता और उन दोनों के ही एलिबाई सच्चे साबित होती है। अर्जुन कहता है कि दरअसल उस रात वो आकाश से ये पूछने गया था कि आखिर जानवी कहाँ है और आकाश से उसे पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में जानवी और वो एक दूसरे से डेट करते थे लेकिन उन लोगों के रिश्ता आगे नहीं बढ़ा और रियूनियन में जानवी को देखकर आकाश फिर से अपने रिश्ते को शुरू करना चाहता था लेकिन जानवी ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया और इस बात से गुस्सा होकर आकाश ने जानवी की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी और इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने होटल रूम में लेकर गया, जिसके बाद आकाश ने जानवी के ऊपर बहुत टॉर्चर किए
और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से और आकाश के टॉर्चर की वजह से वहीं पर ही जानवी की मौत हो गई और आकाश ने जानवी की बॉडी को डंप कर दिया और जानवी की मिसिंग केस को क्लोज करने के लिए उसने पुलिस को 20 लाख रुपए भी दिए थे। और ये सारी बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आकाश को मार डालता है। आखिरकार अर्जुन सूरज से पूछता है कि उसने उसे बचाने के लिए ये सब कुछ क्यों किया और सूरज कहता है कि उन लोगों के माँ के लिए, क्योंकि उनकी माँ हमेशा से ही सूरज को ये कहती थी कि उन दोनों भाई को हमेशा साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके बाद अर्जुन सूरज को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जा रहा है और वो लोग शायद एक दूसरे से फिर से कभी न मिले। और जाने से पहले अर्जुन जिस घर में रहता था उस घर की जिम्मेदारी वो सूरज को सौंप कर चला जाता है और साथ में ही वो अपनी माँ और उन दोनों भाइयों की एक फोटो सूरज को देकर जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है।